साथियों सभी को नमस्कार। मैं दिनेश हाड़गे, सेफ्टी ऑफिसर साउंड माइन नंबर 1 से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम मैन राइडिंग से आने जाने की JHA बेस्ड SOP सीखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि मैन राइडिंग से कैसे दुर्घटनाएं हो सकती है या कैसे दुर्घटनाएं होती है। आप स्वयं मैन राइडिंग स्टैंड से सावधानीपूर्वक चेयर उतारेंगे और किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैन राइडिंग की चेयर अगर सावधानीपूर्वक नहीं उतारी गई तो अन्य मैन राइडिंग चेयर गिरने से आपको या आपके साथी कामगार को चोट लगने की संभावना रहती है। मैन राइडिंग की चेयर उतारने के बाद उसका रबर, बेयरिंग आदि चेक करेंगे, क्योंकि अगर मैन राइडिंग चेयर को रबर नहीं रहा तो वह चेयर रुकती नहीं है और रस्से से अपने आप स्लिप होती है। और जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आगे की मैन राइडिंग चेयर खड़ी है लेकिन पीछे से आने वाली यह बिना रबर की चेयर उसके ऊपर टकरा गई और जिससे कोई हादसा हो सकता है। आप मैन राइडिंग चेयर मैन राइडिंग स्टैंड से सावधानीपूर्वक ले जाकर मैन राइडिंग स्टेशन में ही सही जगह लगाएंगे। आप सरफेस मैन राइडिंग स्टेशन पर सवारी करने के पूर्व अनुशासन से कतार में लगेंगे तथा चित्र में दिखाए गए पोजीशन में बैठेंगे। आप सुनिश्चित करेंगे कि पुल कार्ड का इस्तेमाल केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जा रहा है। आप सुनिश्चित करेंगे कि एक मैन राइडिंग चेयर से दूसरी मैन राइडिंग चेयर की दूरी कम से कम 15 मीटर रहेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रस्से पर अतिरिक्त भार आता है और रस्सा जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है। आप मैन राइडिंग चेयर से चढ़ने तथा उतरने का कार्य केवल मैन राइडिंग स्टेशन से ही करेंगे तथा आप कभी भी चालू मैन राइडिंग में चेयर से चढ़ने तथा उतरने का प्रयास नहीं करेंगे। आप चालू तथा बंद मैन राइडिंग में कभी भी मैन राइडिंग का रस्सा छूने का प्रयास नहीं करेंगे। आप मैन राइडिंग में सवारी करते समय कभी भी सोएंगे नहीं, क्योंकि सोने से आपके गिरने की और आपको चोट लगने की पूरी संभावना बनी रहती है। आप मैन राइडिंग में सवारी करते समय कभी भी अपनी चेयर जानबूझकर नहीं हिलाएंगे, क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों कुर्सियाँ इधर से आने वाली तथा उधर से जाने वाली आपस में उलझ सकती है और उससे एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। आप कभी भी विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति को छेड़ेंगे नहीं और ना ही उन्हें परेशान करेंगे। आप चालू मैन राइडिंग में मैन राइडिंग के रास्ते पर कभी भी बीच में खड़े नहीं रहेंगे और ना ही कोई अन्य काम करेंगे, क्योंकि इससे आपको और आपके किसी साथी को गंभीर चोट लग सकती है। आप सरफेस या अन्य मैन राइडिंग स्टेशन पर अनावश्यक रूप से नहीं रुकेंगे, क्योंकि पीछे से आने वाली चेयर या व्यक्ति आपको चोट पहुंचा सकती है। आप सुनिश्चित करेंगे कि चालू मैन राइडिंग में सवारी करते समय आप अपना हेलमेट नहीं उतारेंगे। आप चालू मैन राइडिंग में अपना पैर मैन राइडिंग स्टेशन के अलावा कहीं भी बीच रास्ते में ज़मीन पर नहीं टिकाएंगे। आप मैन राइडिंग में कभी भी रस्से की एक साइड की चेयर दूसरे साइड में नहीं लगाएंगे। आप चालू हॉलेज में कभी भी मैन राइडिंग रास्ते से आना जाना नहीं करेंगे। फिर भी कभी अनावश्यक रूप से या अचानक हॉलेज चालू होता है तो आप स्वयं को बचाने के लिए मैन होल में शरण लेंगे। आप मैन राइडिंग से किसी भी प्रकार का भारी सामान नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यह आपको तथा आपके साथी को चोट पहुंचा सकता है। आप मैन राइडिंग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लगने पर उसकी सूचना CDS में तथा संबंधित अधिकारी को अवश्य देंगे। साथियों, वर्ष 2012 में साउंड माइन नंबर 1 में मैन राइडिंग से एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति पसीने से गीला था, तो जल्दबाजी में उसने सोचा कि मैन राइडिंग में पहले बैठ जाता हूँ और बाद में अपनी शर्ट चालू मैन राइडिंग में बदली करूँगा। और जैसे ही साथियों उस व्यक्ति ने अपना हाथ शर्ट की बाही से डालने के लिए हाथ ऊपर किया तो उसकी उंगली मैन राइडिंग की पुल्ली और रस्से के बीच से पार हुई, जिसके उसकी उंगली में चोट लगी। साथियों,
और एक दुर्घटना आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक व्यक्ति मैन राइडिंग चेयर पकड़ा हुआ है और मैन राइडिंग चेयर पे बैठा हुआ है। जब मैन राइडिंग चालू था उस समय अचानक से मैन राइडिंग का पावर कट गया और मैन राइडिंग चेयर और उनके छाती के बीच में जो कैप्लम थी वह मैन राइडिंग की चेयर से टकरा गई और जिससे उनकी छाती को झटका लगा और उनको मामूली चोट आई है। लेकिन हम ध्यान देंगे कि यह चोट गंभीर भी हो सकती है, कृपया ध्यान दें। आप ध्यान देंगे कि अंत में आप मैन राइडिंग में जब ऊपर आते हैं तो अपनी चेयर स्वयं सावधानीपूर्वक मैन राइडिंग स्टैंड पर रखेंगे।